ग्लैमर और चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की दुनिया हर किसी को अट्रैक्ट करती है। हर रोज कितने ही लोग इस इंडस्ट्री में काम करने का सपना लिए माया नगरी मुंबई आते हैं। कुछ अपनी मंजिल पा लेते हैं तो कुछ असफल होकर घर लौट जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, लेकिन फिर इनका बॉलीवुड से मोह सा भंग हो गया। इसके बाद इस अभिनेता ने महज 150 रुपए की दिहाड़ी पर ढाबे पर काम करना शुरू किया। हालांकि फिर इस एक्टर ने ऐसा कमबैक किया और कई शानदार फिल्में की। ये अभिनेता कोई और नहीं संजय मिश्रा है। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हैं। सिल्वर स्क्रीन पर कॉमेडी करनी हो या फिर सीरियस रोल, उन्होंने हर बार अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को चौंकाया है। संजय मिश्रा का जन्म 1963 में बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वाराणसी से अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मिश्रा ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया और 1989 में वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद संजय मिश्रा साल 1991 में मुंबई पहुंच गए, लेकिन सफलता अब भी उनसे कोसों दूर थी। शुरुआत में संजय मिश्रा को फिल्मी दुनिया में काफी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उन्होंने बड़ा पाव खाकर भी कई दिन गुजारे। संजय मिश्रा ने साल 1995 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया से बॉलीवुड में कदम रखा था। इनमें उनका छोटा सा रोल था। साल 2015 में रिलीज हुई आंखों देखी संजय मिश्रा के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला था। उन्होंने मसान, गोलमाल फ्रेंचाइजी, ऑल द बेस्ट, टोटल धमाल जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। वहीं शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी मूवी में कामयाब में उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा हुई थी। 2000 के दशक में संजय मिश्रा का करियर काफी अच्छा चल रहा था और वह कुछ बड़ी कमर्शियल फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक्टर को पर्सनल जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। दरअसल इसी दौरान उनके पिता के निधन के बाद उन्हें बड़ा धक्का लगा। वह एक झटके में सब कुछ छोड़कर मुंबई से ऋषिकेश पहुंच गए थे और फिर ढाबे पर कुछ रुपयों की दिहाड़ी पर काम करने लगे। कुछ समय पहले एक मीडिया इंटरव्यू में संजय मिश्रा ने खुद खुलासा किया था कि मन की शांति की तलाश में उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। उन्होंने कहा, मुझे इंडस्ट्री से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत थी। मेरी अपनी लाइफ को खो रहा था, इसलिए मैं ऋषिकेश गया और गंगा के किनारे एक ढाबे पर ऑमलेट बनाने लगा। ढाबे के मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे एक दिन में 50 कप धोने होंगे और इसके बदले वो मुझे 150 रुपए देंगे। संजय मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वह अपने दर्शकों के सामने अपनी कला की पेशकश करते हैं और अगर दर्शक उनकी कला की इज्जत करते हैं तो वह एक एक्टर के तौर पर सफल है। एक्टर के मुताबिक उनके काम में संतुष्टि मिलती है और वह इसी से खुश है। वह अपने करियर के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करना चाहते, बल्कि वह अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं और उसका आनंद उठाना चाहते हैं। बताते चले कि संजय मिश्रा के मुताबिक धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले ग्राहक उन्हें पहचानने लगे और फिर एक दिन उनके पास डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कॉल आया। रोहित शेट्टी के एक फोन कॉल ने संजय मिश्रा की जिंदगी पलट कर रख दी। डायरेक्टर ने उन्हें ऑल द बेस्ट ऑफर की और फिल्म में काम मिलते ही संजय मिश्रा मुंबई लौट गए। ऑल द बेस्ट की सफलता के बाद उनकी किस्मत की रुख ऐसी पलटी कि उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद संजय मिश्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में संजय मिश्रा ने सपोर्टिंग रोल में बड़े बजट की फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन मुख्य भूमिका में कई फिल्में भी की है, जिसमें वध और कामयाब शामिल है। ये दोनों फिल्में 2020 के बाद रिलीज हुई। इस दौरान वह भक्षक, भोला, सर्कस और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दे चुके हैं।